छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जवानों और माओवादियों के बीच लगातार भीषण मुठभेड़ जारी है और इसमें बड़े काडर के माओवादी मारे गए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर से संजय भैया जुड़ गए हैं। संजय भैया, बताइए क्या अपडेट है और कौन कौन माओवादी मारे गए हैं? देखिए सौरभ, नक्सल संगठन को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि इस बार फोर्स ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर गजराला रवि को ढेर कर दिया है। गजराला रवि जो कि नक्सलियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर था, यानी कि नक्सलियों के सर्वोच्च कैडर पे था। इसके साथ ही नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का सदस्य था। साथ ही नक्सलियों की जो आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पे स्पेशल जोनल कमेटी है उसका सेक्रेटरी था, यानी कि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पर ये सबसे बड़ा नक्सली था। वो इस इनकाउंटर में मारा गया है। साथ ही अरुणा मारी गई है। अरुणा जो कि स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर थी। साथ ही आपको याद होगा गरियाबंद में चलपति मारा गया था जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर था इसी साल जनवरी में। उसकी ये पत्नी है। तो ये दो बड़े नक्सली मारे गए हैं। इसके साथ ही एक एरिया कमेटी मेंबर भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। 2 AK-47 राइफल मिली है। फिलहाल अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि संख्या और बढ़ सकती है। सौरभ, भैया, आपने बताया कि ये आंध्र उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य था। ये क्या है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, नक्सलियों ने कई जगहों पे स्पेशल जोनल कमेटी बनाई है, जैसे कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, जिसमें इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये बस्तर का इलाका, जिसे नक्सलियों ने अपना स्पेशल जोनल कमेटी घोषित किया है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में अलग से कोई स्टेट कमेटी नहीं बनाई है। वैसे ही नक्सलियों ने एक आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पे भी स्पेशल जोनल कमेटी बनाई है। ये जो जोनल कमेटी है ये आंध्र और उड़ीसा की सीमा पर काम करती है और ये इलाका जो है ये नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है। अगर आप जैसे ही कोंटा से आगे बढ़ेंगे और आंध्र प्रदेश की सीमा में दाखिल होंगे तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल बस्तर जैसे ही घने जंगल वहाँ हैं और कई जगहों पे तो आप देखेंगे कि बस्तर से ज़्यादा घने जंगल हैं। मैं अगर नाम याद कर पाऊँ तो पापी नाडू एक नेशनल फॉरेस्ट है जो यहाँ से शुरू हो जाता है। जी और ये इलाका जो है ये नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा। जी इसी इलाके में नक्सलियों ने अपनी स्पेशल जोनल कमेटी बनाई थी और इस स्पेशल जोनल कमेटी ने कई बड़े नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया। जी इसका गजराला रवि जो है वो प्रमुख था। लंबे वक्त से इस इलाके में वो सक्रिय रहा था और जितनी भी इस इलाके में नक्सल घटनाएं हुई है उसका जो ब्रेन था, उसका जो दिमाग था, उसके पीछे गजराला रवि ही था। तो गजराला रवि का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल संजय भैया, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन गजराला रवि काम क्या क्या करता था? जैसा आप बता रहे हैं कि ब्रेन था, तो उसका जो काम था उसे विस्तृत बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि सेक्रेटरी था ये आंध्र उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी का। इसके अलावा ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का सदस्य था, यानी कि नक्सलियों का जो सैन्य विंग है उसका ये सदस्य था। देखिए, एक और मैं इसको उदाहरण के तौर पर समझा दूँ ताकि दर्शक समझ पाएँ। हिडमा, जिसे बस्तर में सबसे खूंखार नक्सली माना जाता है, वो फिलहाल सेंट्रल कमेटी मेंबर तो है लेकिन वो स्टेट मिलिट्री कमीशन का सदस्य है, यानी कि उनका जो राज्य का सैन्य विंग है उसका सदस्य है। गजराला रवि सोचिए कितना बड़ा नक्सली होगा कि ये नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का, यानी कि जो उनका केंद्रीय सैन्य आयोग जो है उसका ये सदस्य था, यानी कि हिडमा से भी ज़्यादा बड़ा नक्सली था। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे लोगों को लगता है कि हिडमा ही बहुत बड़ा नक्सली है, जी तो मैं इसलिए इसे आसान कर रहा हूँ कि हिडमा से भी बड़ा नक्सली था ये गजराला रवि। हालांकि ऐसे नक्सली थे जो जिनकी चर्चाएँ कम होती थी, जो अंडरग्राउंड रह के ही बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो ऐसे में गजराला रवि का मारा जाना बहुत बड़ा नुकसान है संगठन के लिए। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये गणपति से लेकर इसने जितने ही बड़े पोलित ब्यूरो मेंबर्स हैं इसने सभी के साथ काम किया है। जो नए कैडर्स की भर्ती की जाती है जी उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि गजराला रवि के मारे जाने के बाद जो नई कैडर्स की भर्ती की जाती है नक्सल संगठन में, जी उस पर भी रोक लगेगी और जो आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पे जो नुकसान हुआ है नक्सल संगठन को, खैर उसकी भरपाई करना तो लगभग नामुमकिन है। जी सौरभ, भैया, सैन्य रणनीतिकार माना जाता था, नए रिक्रूटमेंट करता था, तो अब इसका जाना तो नो डाउट ये बहुत बड़ा झटका लगेगा माओवादियों को। और साथ में अरुणा मारी गई है, अरुणा के बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए अरुणा भी बहुत महत्वपूर्ण नक्सली थी। जब चलपति मारा गया तो अरुणा की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। वो तस्वीर फिलहाल स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे जी कि चलपति के पीछे अरुणा नजर आ रही है और ये सेल्फी जैसी एक तस्वीर ली गई थी। जब अरुणा मारी गई तो जब चलपति मारा गया तो कई बार ये खबरें आई कि ये सेल्फी जो है वो चलपति की मौत का कारण बनी, उसकी ये गर्लफ्रेंड कौन है। तो इसके बारे में बता दूं, अरुणा जो है ये चलपति की पत्नी थी।
ये भी नक्सल संगठन में सक्रिय रही है, स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर है और ये भी आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पे ही लगातार सक्रिय रही है। इस पे 25 लाख रुपए का इनाम था। चलपति जब मारा गया तो चलपति की बॉडी लेने के लिए रायपुर में अरुणा के पिताजी आए थे। जी। अगर वो बाइट हमें मिल पाएगी तो वाइट मैं आपको सुनाऊंगा। उस बाइट के दौरान जो है, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने बहुत गर्व से कहा था कि उन्हें अपनी बेटी जो उनकी काम कर रही है, उनका दामाद जो काम कर रहा है, उस पर उन्हें गर्व था। और तभी हमने कहा था कि देखिए आप अभी गर्व तो कर रहे हैं, लेकिन कल जब वो फिर मारे जाएंगे इस तरह के इनकाउंटर में तो आपको दुख होगा। और देखिए आज क्या हुआ, लगभग 5 महीने बाद उनकी बेटी भी इस इनकाउंटर में मारी गई है। ये उनके लिए दुखद है, लेकिन फोर्स के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अरुणा ऐसी नक्सली थी जो नक्सलियों का ब्रेन थी। यानी कि नक्सली जो वैचारिक तौर पे मजबूत हैं, उसके पीछे ये गजराला रवि और अरुणा जैसे बड़े नक्सली हैं जो पढ़े लिखे हैं। कुछ देर में जब अरुणा की प्रोफाइल आएगी तो ये पता चलेगा कि अरुणा कितनी पढ़ी लिखी थी। जब गजराल रवि की प्रोफाइल आएगी तो समझ आएगा कि गजराला रवि कितना पढ़ा लिखा था। ऐसे नक्सली जो नक्सल संगठन को खड़ा करते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं कि नक्सल संगठन कैसे काम करेगा, उसकी दशा और दिशा तय करते हैं। तो ऐसे नक्सलियों का मारा जाना और लगातार बैक टू बैक मारा जाना, देखिए क्या हो रहा है। पहले कौन मारा जाता है? पहले मारा जाता है चलपति, सेंट्रल कमेटी मेंबर, जनवरी में। इसके बाद झारखंड विवेक मारा जाता है। इसके बाद 21 मई को मारा जाता है बसव राजू, जो कि नक्सलियों का महासचिव था। जी। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व मारा जाता है सुधाकर, और अब मारा जाता है गजराला रवि। यानी कि 5 सेंट्रल कमेटी मेंबर और साथ ही बसव राजू जो इनका महासचिव था, ये मारे गए हैं पिछले 6 महीनों में। ऐसे में नक्सल संगठन को इतना बड़ा नुकसान बीते 40 सालों में कभी नहीं हुआ है सौरभ। ये सबसे बड़ा नुकसान रहा है, और ये जो मुठभेड़ हुई है ये हुई है ग्रेहाउंड फोर्स के साथ। जी, तो संजय भी आप लगातार बता रहे हैं कि अब ब्रेन मारे जा रहे हैं, जो नक्सल के बड़े काडर हैं, जिनके दिमाग से संगठन आगे चलता है, क्या रणनीति बनती है। अब वो बड़े बड़े नेता मारे जा रहे हैं, बसव राजू मारे गए और आज अब गजराला रवि मारे गए। तो ये कितनी बड़ी सफलता है जवानों के लिए, और इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, गजराला रवि वो नक्सली था जो 2004 में जब वाइस राजशेखर रेड्डी की सरकार थी आंध्रा में, तो एक इनका डेलीगेशन बना था, जिसे मेरे ख्याल से मल्ला राजा रेड्डी जो है, मल्ला रवि रेड्डी जो है, वो शायद इसे लीड कर रहा था, अगर मैं नाम गलत शायद नहीं ले रहा हूँ तो वो इसे लीड कर रहा था। उसमें भी गजराला रवि शामिल था। वो उस वक्त उस डेलीगेशन के साथ था नक्सलियों के, जो सरकार के पास जाता है, शांति वार्ता के बारे में बात करता है। हालांकि बातचीत सफल नहीं हो पाई थी और इसके बाद ये लोग वापस जंगलों में चले जाते हैं, और इसके बाद ये बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि इसी साल, इसके 1 साल बाद ही जो है PLGA और MCC का गठन का विलय होता है। और इसके बाद जो आज हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी CPIM, जो आज पार्टी नक्सलियों की हम देखते हैं, वो बनी थी। और इसके बाद हमने देखा कि 2005 से 2013 के बीच या 2014 के बीच नक्सलियों ने सबसे बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। ना ही सबसे बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, बल्कि इन्होंने सबसे बड़े स्तर पे अपने कैडर्स की भर्ती की। और यही दौर था जब ऐसा माना जाता है कि नक्सली पूरे देश में सबसे अधिक मजबूत थे। ऐसे में जब गजराला रवि, बसव राजू, सुधाकर जैसे बड़े नक्सली मारे जाते हैं, चलपति मारा जाता है, विवेक मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो जाती है कि नक्सली संगठन को सबसे बड़ा आघात पहुंच रहा है। ये ऐसा आघात है जिसे भर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे नक्सली हैं जो बीते 30 साल, 35 साल, 40 सालों से नक्सल संगठन में शामिल थे। ये वो नक्सली थे जिन्होंने तय किया कि आज जो नक्सलवाद हम देख रहे हैं ये कैसे यहाँ तक पहुँचेगा। इन्होंने इस पूरे नक्सल संगठन की दशा और दिशा तय की। यही वजह है कि इन नक्सलियों का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई करना अब तो नक्सल संगठन के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल संजय भैया, बिल्कुल संभव नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ से जो सीमा है वहाँ से कितने दूर पे ये मुठभेड़ चल रहा है, और अभी मुठभेड़ की क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये जो जगह है जहाँ ये पूरी मुठभेड़ चल रही है उस बारे में बता दूँ। ये विलेज है कोंडा मोडालू, जो कि देवीपट्टनम फॉरेस्ट एरिया में आता है, और ये PS जो है ये मारेडुमिल्ली है। मैं जब पोलावरम की स्टोरी करने जा रहा था तो मैं इस इलाके से होकर गुजरा हूँ। मैं इस इलाके में कुछ देर रुका हूँ। बहुत ही घने जंगलों का ये इलाका है। साथ ही क्योंकि मैंने बताया कि नेशनल पार्क से लगा हुआ इलाका है, ऐसे में इस इलाके में भी फोर्स ने बहुत अपने कम कैंप खोले हैं। साथ ही यहीं बगल से ही गोदावरी नदी बहती है। यही वजह है कि इस इलाके में नक्सली बहुत ही मजबूत रहे हैं। इस इलाके में फोर्स को ये जानकारी मिल रही थी कि लगातार गजराला रवि अपने साथियों के साथ, जो जानकारी है कि 6 साथियों के साथ इस इलाके में मौजूद है,
और लगभग 3-4 दिन से इसकी तलाश की जा रही थी। ग्रेहाउंड जो कि वहाँ की स्पेशल फोर्स है और एंटी नक्सल ऑपरेशंस में इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, उस फोर्स ने इन्हें घेरा। इसको घेरने के बाद क्योंकि AK-47 2 बरामद हुई है, जी। साथ ही एक और अन्य बंदूक बरामद हुई है, तो ये नक्सली बड़े हथियारों से लैस थे। कई घंटों की फायरिंग चली और इस फायरिंग के बाद जो है गजराला रवि, अरुणा और एक एरिया कमेटी मेंबर ढेर हुए हैं। अभी भी फोर्स इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जो बाकी नक्सली होंगे उनकी तलाश की जा रही है। इसका मतलब कि आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं संजय भैया। बिल्कुल, देखिए सर्च ऑपरेशन जब पूरा होगा तो हो सकता है कि आंकड़े और बढ़ जाएं, क्योंकि बहुत ही शुरुआती खबर निकल के सामने आई थी जिसमें ये बताया गया कि नक्सली मारे गए हैं क्योंकि गजराल रवि मारा गया। यही वजह है कि सारे मीडिया संस्थान जो है वो पीछे पड़ गए पुलिस के और पुलिस ने इसकी शुरुआती जानकारी दे दी। अब तक सोचिए इनके शवों की तस्वीर सामने नहीं आई है आमतौर पर अब तक, क्योंकि सुबह लगभग 9 बजे ये खबर आई थी सामने, 8:30 बजे, और अभी 11 बजे हम इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आमतौर पर अब तक जो है तस्वीरें सामने आ जाती है। मेरी जो कोंटा के सहयोगी है शहनवाज, क्योंकि कोंटा से बमुश्किल ये 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पे जगह होगी जहाँ ये मुठभेड़ हुई है, तो वो बता रहे थे कि इतना घना जंगल है सर कि वहाँ तक जाना संभव नहीं है। यही वजह है कि अभी भी इनकी तस्वीर सामने नहीं आई है। अभी भी जवान जंगलों के अंदर हैं, इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जवान जब इनकी बॉडी लेके बाहर निकलेंगे तो इनकी तस्वीरें सामने आएगी, साथ ही पता चलेगा कि और कौन से इनके पास से हथियार मिले हैं। साथ ही गजराल रवि जैसे नक्सली जो हैं वो अपने साथ नक्सल संगठन से जुड़ी कई बारीक जानकारियां लेके चलते हैं। तो जब उनकी जांच होगी, हो सकते हैं अपने साथ ही लैपटॉप लेके चल रहे हों, तो जब इनके सामानों की जांच होगी तो नक्सल संगठन से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती है। बिल्कुल संजय भैया, जो जानकारी आएगी उसे आप बताते रहिएगा। और अभी जितनी जानकारी आपने दी है, बताया है कि नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा है और अब कैसे आगे और कैसे कार्रवाई होगी, कैसे सर्च ऑपरेशन होगा, जो भी जानकारी रहेगी ऐसे ही हमारे तक पहुंचाते रहिएगा। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो भी जानकारी होगी हम ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।